दिल्ली में वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? क्या कहें, वोटिंग हो रही है, अच्छी बात है। वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, वोटर घर से निकल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ रहा है। दलित किसके साथ? दलित ये बताओ। दलित मिक्स है। आप दलित हो? हाँ जी, हम दलित हैं। तो दलित बीजेपी के साथ क्यों है मुझे बताओ, समझाओ सारे दलितों को। आज आप पूरा मौका दे रहा हूँ, समझाओ आप। देखिए, जिस सीट पे आप खड़े हो, ठीक है, मैं उस सीट की बात कर रहा ठीक हूँ। ये दलित बाहुल्य सीट है, हाँ, ये SC सीट है। हाँ। तो मैं इस सीट की बात करूँगा आपसे कि ये भाजपा पे जा रही है। हाँ, यहाँ से जो चर्चित चेहरा है प्रियंका गौतम है हाँ, और ये जाटव बाहुल्य सीट है। ये निश्चित रूप से जो दलित है वो प्रियंका गौतम को जा रहा है। आप ये कह रहे हो कि जाटो जो वोटर है वो चंद्रशेखर और मायावती को छोड़ के आपके साथ चला जाएगा? बेवकूफ समझा उसको आप लोगों ने? नहीं, बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है, इसलिए तो जा रहा है। है, ऐसे समझदारी हो जाएगी? इसीलिए जाटो समझदार। वोटर कभी नहीं जाएगा इधर उधर। अब ये तो परिणाम बताया भैया। तो मना तो नहीं। अक्षय कुमार भी जाटा अक्षय है। कुमार भी जाटो है। बताओ, आप बताओ। हाँ तो हम, चंद्रशेखर के कांग्रेस के अक्षय कुमार। हाँ तो अच्छी बात है। चंद्रशेखर का कौन है यहाँ? चंद्रशेखर ही पता नहीं कौन। चंद्रशेखर से भी है लड़का है, सन्नी ऐसा था कि सन्नी जाटव है, यहाँ से सन्नी जाटव चंद्रशेखर अच्छा का। भैया, आप भी जाटो हो? और मैं भी जाटव हूँ जी। ये कह रहे हैं कि मैं भी जाटव ही हूँ। है। मैं जाटा वोट बीजेपी को नहीं देगा। देखो, जो महत्वाकांक्षी है वो तो है जी, और कम मैं महत्वाकांक्षी हो जाऊँ चला जाऊँ बात अलग है, या कोई मेरा पर्सनल मेरा रिश्ता बन जाए परिवार का। हाँ, जाटो किसके साथ? रावण जी को लेंगे, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। के साथ जाओ। हम रावण जी के साथ जाएंगे। जाटव समाज और जाटव समाज चंद्रशेखर भाई के साथ है, सारा युवा चंद्रशेखर के साथ है, सारा युवा चंद्रशेखर के साथ है। ये झूठ बोल रहे हैं। और चंद्रशेखर का वोट बैंक बढ़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, कितना? चंद्रशेखर का वोट बढ़ेगा यहाँ पे कम से कम 10%। 10% बहन जी का और चंद्रशेखर का बढ़ रहा है, दोनों का बढ़ रहा है यहाँ हर एक। और आने वाले समय में तो एक मंच पर होंगे चंद्रशेखर बहन जी। दलित किसके साथ? दलित वोट जो है चंद्रशेखर भाई के साथ है इस समय दिल्ली में। एक्चुअली में ना वोट बढ़ रहा है तभी बीजेपी मजबूत हो रही है, क्योंकि जो ना चंद्रशेखर भाई, आजाद समाज पार्टी और यहाँ पे केजरीवाल जी जो झाड़ू वाले, सारा युवा चंद्रशेखर के साथ है। आप ये कह रहे हो तो इसलिए जो है ना वोट बढ़ रहा है बहुजनों का। वोट बटा, इधर आओ, इधर आओ। चंद्रशेखर की वजह से नहीं है, सारे बहुजनों का जो वोट है वो सारी पार्टियों में बढ़ रहा है, लेकिन जो बीजेपी का वोट है वो बढ़ नहीं रहा है वो। इसलिए वो मजबूत है, और उसके साथ अगर थोड़े से भी दलित चले जाते हैं तो वो मजबूत हो जाता है। तो यहाँ ऐसा कि दलित समाज जो है वो तो बहन जी के साथ रहता है, आपको ऐसा क्या लगता है? चलो, बहन जी की मैं आपको बात बताता हूँ। 2008 में ठीक है। चुनाव हुआ था विधानसभा का। यहाँ पर 20,000 वोट पड़ा था BSP को। 2013 में वो घटकर 14,500 हो गया, 2015 में 8,000 हो गया और 2020 में 2,500 वोट हो गया। जो यहाँ का वोटर था वो सारा झाड़ू में चला गया। पहले जो वोटर है वो चेंज हुआ है। ठीक है। पहले वोटर जो है सब BSP का झाड़ू में चला गया, और झाड़ू और BJP पार्टी के हमारे जो ठीक है। आप समझ गए ना? दिल्ली प्रदेश महासचिव आजाद समाज BSP का जो वोटर है वो सारा झाड़ू में चला गया ना, चेंज हो गया ना। अरे तो चला गया तो आ भी सकता है, ऐसे क्यों मन मना रहे हो आप लोग? तो हम कौन से मना कर रहे हैं? बीजेपी के साथ कैसे बड़ा मुद्दा है ये? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जाटव समाज के साथ है। किसके साथ? जाटव समाज के साथ है। लो, बदल दिए सुर आपने अब। मैंने कहा बदल दिया? एक्चुअली ना यहाँ पे 3-4 जाटव भी खड़े हुए हैं ना। आज की डेट में जाटव समाज का जो नेता है, भविष्य का नेता है, वो चंद्रशेखर आजाद है। अच्छा। और चंद्रशेखर आजाद की जो कार्यशैली है, जो हम भी BSP के थे, ये भी BSP के थे। आप BSP के थे? हाँ जी। नहीं, मैं चंद्रशेखर के साथ हूँ। एक मिनट पहले कहा थे, बताओ। पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में था। क्या वजह हुई आपने वो छोड़ दिया? वजह तो बहुत सारी है। वहाँ इस समय मामला बड़ा साइलेंट है वहाँ पे। साइलेंट। हाँ, और मैं इससे ज्यादा कह नहीं सकता। उसमें क्यों काटने चले आए यहाँ पर? वोट काट, हम तो जीत रहे हैं। अच्छा? वोट काटने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर के साथ तमाम देश खड़ा हुआ आज। यहाँ तो यहाँ जितने देश के अंदर अत्याचार हो रहे, शोषण हो रहा, वहाँ केवल चंद्रशेखर दिखाई देता। चंद्रशेखर के अलावा वहाँ किसी पार्टी का नेता नहीं जाता। अच्छा। बिल्कुल कोई कहीं नहीं जाता। अभी जो अयोध्या में जो कांड हुआ अभी लड़के के साथ में, चंद्रशेखर आजादी पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो गए। केजरीवाल को समर्थन दिया है? कहाँ समर्थन दिया? दिल्ली सीट पे नहीं, कोई समर्थन नहीं दिया उन्होंने। कोई समर्थन नहीं दिया। चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। हम 17 सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बहन जी को हम सब लीडर को
बहन देखिए सुनिए, बहन जी को क्यों छोड़ा, बहन जी के सिपह सलारों से पूछे इस बात को। दिल्ली प्रदेश का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं ये उनकी गलती है। हाँ, या जो उनके बी टीम जो है बहन जी से जो दूसरी श्रेणी के जो नेता है, ये उनके आधार पर उनकी वजह से पार्टी वहाँ डाउन जा रही है। और जब तक बहन जी नीचे के स्तर के लोगों की बात नहीं सुनेंगी तब तक पार्टी वहाँ खड़ी नहीं हो सकती। आज चंद्रशेखर जी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ मिल रहे हैं, जमीनी रिपोर्ट ले रहे हैं। वो वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि वहाँ कोई आदमी किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर जैसा आदमी कोई भी नहीं मिलेगा सर। उनसे बात करो सर। अरे बताओ ना, बताओ। चंद्रशेखर आजाद के बराबर कोई भी नहीं है। बहन जी भी नहीं है। तो बहन जी के बराबर तो है ही, वो तो खैर है ही मैन। उनके बाद वो तो है ही मैन, बाद में तो है ही। बड़ा दुख हुआ कि आपने बहन जी का साथ छोड़ा। नहीं, बहन जी का साथ हमने नहीं छोड़ा। आज भी हमारी, देखिए हम दलित हैं, जाट में, बहन जी आज भी हमारी नेता है, समझ रहे? वोट तो नहीं दे रहे ना आप लोग। परंतु देखो, कांसी राम साहब ने कहा था कि आप सत्ता में रहोगे तो आप हर प्रकार की ताले खोल सकते हो। तो जब तक आप सत्ता में नहीं रहोगे तो आपका निदान नहीं हो सकता। आप समझ लो, प्लेटफार्म कोई भी हो, हमको सत्ता में रहना अनिवार्य है। हमको सत्ता में रहना अनिवार्य है, प्लेटफार्म कोई भी हो। मैंने आपको समीकरण बता दिया ना, बीएसपी का वोट 2008 से लेकर 20 तक 2500 रह गया, 20,000 से 2500। वजह क्या रही? वजह ये नेतृत्व रहा। मतलब बहन जी को दोष नहीं देंगे, जो उनके जो दिल्ली के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके नेता हैं, छोटे पदाधिकारियों की कमी रही। देखो, मैंने भी बीएसपी में काम किया है। अच्छा। बीएसपी पार्टी को जो है कि दिल्ली के जो बड़ा नेतृत्व होता है वो खा गया पार्टी को सारी को। अच्छा। जमीनी काम नहीं हो रहा, आते हैं मलाई लूट के लेकर भाग जाते हैं। ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं, सारा हाईकमान ऐसा करता है। अच्छा। और चंद्रशेखर में ऐसा क्या है? चंद्रशेखर बहुत अच्छा आदमी है, और मैं देखो बीएसपी और चंद्रशेखर दोनों एक साथ हो जाए तो ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी। चंद्रशेखर कहते हैं हमने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं कर रहे हैं। अरे वो हाई कमान है ना, बीएसपी का जो हाई कमान है वो नहीं होने दे रहा एक। अच्छा। हाँ, बहन जी के बाद तो जो रिपोर्ट जाती है वो तो सुन लेती है, अब इनकी बात मानती हूँ। और सारा हाईकमान मलाई खाता है, नीचे का जो हमें जमीनी कार्यकर्ता है ना वो पिस रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी धरातल पे काम करती रहती तो आजाद समाज पार्टी का उदय नहीं होता, चंद्रशेखर आजाद जी उदय नहीं होते, पार्टी नहीं बनती, चंद्रशेखर नेता पैदा नहीं होते। अगर ये चंद्रशेखर नेता पैदा हुए हैं तो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व की कमी के कारण हुए हैं। क्योंकि विलय किससे कर रहा है? कह रहे हैं नहीं, कोई विलय नहीं हुआ। विलय होना चाहिए। विलय समय आएगा तो होगा। विलय होना चाहिए। हम तो आज भी दोनों के साथ हैं, विलय होना चाहिए। देखिए, विलय होना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ना है, यानी कि बहुजन समाज को, तो इन दोनों पार्टियों को, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक होना पड़ेगा। तभी जो है देश में बहुजन समाज, दलित समाज का उत्थान हो सकता है। विलय से सहमत हो आप? विलय नहीं, देखिए विलय से मजबूती मिलती है निश्चित रूप से, चाहे कोई भी समाज हो, अगर एक साथ होगा। मैंने बीएसपी के हाईकमान के लोगों से, कई लोगों से मैंने बात की है, वो चंद्रशेखर को बीजेपी का दल्ला बताते हैं। अच्छा। ऐसी बात करते हैं, जबकि कभी भी चंद्रशेखर ने बहन जी के बारे में कभी गलत ना सुना और ना कभी गलत बोला। चंद्रशेखर आज भी मैं कह रहा हूँ, बहन जी तो मैं कह रहा हूँ, उनके 50 वीडियो मेरे पास हैं। हाँ, मुलाकात कराइए, बात कराइए। हाँ, मैंने गूगल से नंबर देखा आपने? हाँ, देखा, मैंने देखा। तो क्या सोचते हो ये सब बोलते हैं? हम ये सोचते हैं, देखो चंद्रशेखर बहुत ग्रेट आदमी है, ठीक है, समाज की बात सुनता है, समाज के लिए काम भी आता है। लेकिन बीएसपी के लोग सब बुरे नहीं है, मैं नहीं कहा सब बुरे, ठीक है। लेकिन मैंने कई लोगों से जो हाई कमान के थे उनसे बात की, वो कहते हैं कि ये बीजेपी का दल्ला है। आप हाई कमान से बात करते हो, चंद्रशेखर से बड़े हो गए आप? नहीं, वो हाई कमान दिल्ली का हाई कमान है। अच्छा, दिल्ली का हाई कमान। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, वो विलय नहीं होने देते। बहन जी जो सुनती हैं, उनकी बात सुनती है, मानती है, इसलिए विलय नहीं हो रहा। और देखो, मैं कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज भी तैयार है, हम भी उसके वीडियो देखते हैं। चंद्रशेखर को, इन दोनों को विलय होना जरूरी है। जब तक विलय नहीं होगा, बहुजन समाज का सुधार नहीं होगा। ठीक है। तो चंद्रशेखर से क्या कहोगे आप? विलय हो जाए? अब विलय हो जाना चाहिए। मैं तो बहन जी से भी कहना चाहता हूँ, विलय हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे तो एक हाथ खाती है। बीएसपी में मैंने भी काम किया, मैं भी आज भी काम कर रहा हूँ, बशर्ते दोनों को एक होना पड़ेगा। आपने बीएसपी में? मैं भैया का पदाधिकारी कर रहा हूँ, मैं कोंडली का। क्या नाम है सर? जगपाल सिंह नाम मेरा। जगपाल सिंह। हाँ जी। यहाँ का दिल्ली नेतृत्व अच्छा नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कुछ सबको नहीं कहता, वो कुछ लोग अच्छे नहीं है। कुछ लोग अच्छे नहीं। हाँ, जिससे यहाँ का खराब है। मैं कहता हूँ, देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है, क्या कहोगे? देखो, जो जीत रहे मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा।
नहीं जितने रहे हाँ। जाटो वोटर बीजेपी के साथ हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। कुछ तो कह सकते हो नहीं, आप। मैं कुछ नहीं कर सकता, इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं। इस बारे में कुछ नहीं। देखो जाटव तो जी बटा पड़ा है आज की तारीख में। तो जाटव ने भी जो है ना अपनी जो गरिमा है ना वो खो रखी है। अगर जाटव एक जगह हो जाए किसी के साथ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी को भी जिता सकता है। सहमत हो आप? जाटव तो बटा पड़ा सर है। मैंने तो आप जाटो ने अपना अस्तित्व खो दिया है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ 2020 से 2008 से लेकर 20 तक का आपको मैंने इतिहास बता दिया, खो नहीं दिया। 20,000 वोट से 2,500 वोट हो गया। जाटव वोट ही तो है यहाँ पर। कहाँ गया वही तो पूछ रहा हूँ। अरे बता तो रहे झाड़ू पे चला गया, उसमें नेताओं की ठीक है बहुत बड़ी कमी ना। है। जब वो बिखर गया तो फिर नेता भी बिखर गए भाई, वो वोटर भी तो चला गया, फिर नेता चले गए। जो आज जो कैंडिडेट यहाँ बीजेपी से है प्रियंका गौतम, बीएसपी से निगम पार्षद हुआ करती थी 17 में, फिर उसके बाद 2022 में वो झाड़ू से, ठीक है ना, तो वोटर भी चला गया, फिर उसके बाद नेता चला गया। अच्छा एक बात मैं जानना चाह रहा था, पार्टी बड़ी या नेता? देखिए ये दोनों चीज़ आपने अपने प्रियंका गौतम जी को रिलेट किया। हाँ। वहाँ थी तो वहाँ थी तो वहाँ। तो भाई प्रियंका गौतम जी का अस्तित्व तो बीएसपी से है ना, अगर देखा जाए तो अब बीएसपी का अस्तित्व बताओ, मुझे बताइए आप, उसका अस्तित्व नहीं, कहाँ वोटर है? क्या नेता देखता है या पार्टी देखता है? दोनों चीज़ देखता है। दोनों अब जैसे छोटा इलेक्शन है, जो एमएलए का होता है, जो छोटा इलेक्शन है, इसमें दोनों चीज़ देखी जाती है, पार्टी भी देखी जाती है और नेता भी देखा जाता है। आपके गली मोहल्ले का पानी का सीवर का काम कौन करेगा? नेता करेगा ना, पार्टी नहीं करेगी। अच्छा, अगर यहाँ से ठीक है, सर, मैं आपकी जवाब मिल गया। आप बताओ भैया क्या देखते हो वोट डालते समय? वोट डालते समय क्या जो अच्छा प्रत्याशी होता है उसी को चुनते हैं। पार्टी देखते हो या पार्टी देखते हैं पहले। पार्टी देखते हो। चलिए तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें बड़ी खास हैं दिल्ली चुनाव की। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिल्ली में वोटिंग चल रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।